नमस्कार दोस्तों। पूजा व्रत विधान में केले का फल, प्रसाद में केले के पत्ते पूजा स्थल को सजाने में और केले का पौधा किसी भी स्थान को पूजा स्थल की मान्यता देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आरोग्य की नज़र में संपूर्ण आहार वाला केले का फल आध्यात्म की नज़र में भी बहुत पवित्र और पूजनीय है। इसके चौड़े पत्ते में श्री हरि का वास है, जहाँ इनकी जड़ों में महादेव का, जिसे हम मूल शंकर भी कहते हैं। केले का कोई बीज नहीं होता और इस पेड़ में कोई तना भी नहीं होता, सिर्फ पत्ते ही पत्ते परत दर परत लिपटा होता है। यह पेड़ इतना अलग और विशेष क्यों है? कैसे हुआ इसका जन्म? पुराणों में इसकी कथा बहुत ही रोचक और आश्चर्य में डालने वाली है। दोस्तों, अगर केले के पेड़ को आप ध्यान से देखें तो वह किसी भारतीय स्त्री की कल्पना जैसा लगता है। पत्तों पत्तों में लिपटा तना ऐसा लगता है जैसे किसी महिला ने साड़ी लपेट रखी हो, और सबसे ऊपरी भाग में फलों से लदी शाखानुमा आकृति जमीन की ओर लटकती ऐसी लगती है जैसे फूलों से सजी हुई किसी महिला की चोटी। दरअसल यह संरचना यूं ही नहीं है दोस्तों, असल में यह एक स्त्री का ही रूप है। इसका वर्णन पुराण कथा में मिलता है, जिसका संबंध सबसे क्रोधित ऋषि दुर्वासा से है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे रुद्र के क्रोध अग्नि से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ और बहुत से देवी देवता उनके श्राप के भागी रहे, तो उसी क्रम में ऋषि दुर्वासा की पत्नी भी उनके श्राप की कैसे भागी रही और उनका क्या हुआ, ये हम विस्तार में जानते हैं। क्योंकि दुर्वासा ऋषि के क्रोध ही उनके स्वभाव का मूल था और वह तमाम ज्ञान पाने के बाद भी इसे त्याग नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनके माता पिता उनको देखकर चिंतित रहने लगे और उनकी शादी करने की सोची, ताकि वे समाज की व्यवहारिकता को भी समझ सके। तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीक की कन्या के साथ करा दिया। ऋषि अम्बरीक की कन्या में बहुत सारे गुण थे। ऋषि अम्बरीक ने अपनी कन्या का विवाह ऋषि दुर्वासा से तो करा दिया, परंतु उनके मन में कोई अनिष्ट न हो जाए इस बात की चिंता थी, क्योंकि वे ऋषि दुर्वासा के क्रोधाग्नि को जानते थे। ऋषि अम्बरीक ने ऋषि दुर्वासा से पत्नी से कोई भूल हो जाए तो उन्हें क्षमा कर देने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वे अपने पत्नी के 100 अपराध क्षमा करेंगे। गृहस्थ जीवन में कुछ बातें ऊपर नीचे तो होती ही रहती है। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम था कंदाली, जो स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार थी। वह हर एक बात का ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ न कुछ हो ही जाता था। लेकिन ऋषि दुर्वासा ने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदाली के स्वभाव में भी निश्चिंतता आने लगी। लेकिन एक दिन ऋषि कहीं से प्रवास कर कुछ देरी से आए। रात में भोजन करने के बाद वे विश्राम को चले गए। फिर अपनी पत्नी से कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठा देना। मैं खुद भी कोशिश करूंगा, लेकिन थकान के कारण शायद ऐसा संभव न हो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि को कोई जरूरी अनुष्ठान करना था। लेकिन अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कंदाली का भी आंख नहीं खुला। वह खुद भी नहीं उठ पाई और ऋषि को भी नहीं उठा पाई। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि की आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण वह कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और तब वो उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। फिर क्या था, ऋषि के श्राप का तुरंत असर हुआ। कंदाली राख बनकर रह गई। जब कंदाली के पिता ऋषि अम्बरीक आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। ऋषि दुर्वासा को भी इस घटना से बहुत दुख हुआ, पर वे अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकते थे। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदाली की राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से यह हर पूजा व अनुष्ठान का भाग बनेगी। इस तरह से केले के पेड़ का जन्म हुआ और कंदाली के नाम से कंदली
यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। यही वजह है कि केले के पेड़ की गुरुवार को पूजा भी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।